Hello students, I welcome you all to my YouTube channel and Muhammad Study Circle. In this session, we are going to read a chapter, Harry Potter Learns Quidditch. It's from Ratnasagar English Reader for class 8th students of CBSE. So basically हम लोग इसमें देखेंगे इस चैप्टर में कि जो हैरी पॉटर है वो क्विडिच खेलना कैसे सीखता है ना। अब देखो क्विडिच क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ इमेजिनरी गेम दैट कैन नॉट बी प्लेड इन रियल लाइफ, है ना। यह एक मैजिकल गेम होता है जिसको आप रियल में नहीं खेल सकते हो, है ना। इसको आप ये इमेजिन कर सकते हो, ये एक जादुई गेम होता है। तो क्विडिच का मतलब क्या होता है, जब एक इंसान एक ब्रूमस्टिक एक झाड़ू पे सवार होकर जब हवा में उड़ता है तो उस खेल को हम लोग क्विडिच कहते हैं। और इसमें बहुत सारे और भी रूल्स इन्वॉल्व होते हैं इस क्विडिच गेम में। तो उसी को हम लोग समझेंगे कि हैरी पॉटर जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, वो क्विडिच को खेलना कैसे सीखता है और उसको क्विडिच खेलना कौन सिखाता है। सो लेट्स बिगिन। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो कौन है। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो एक महिला है जिनका नाम है जॉन कैथलीन रॉलिंग, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जेके रॉलिंग भी बोलते हैं। सो जेके रॉलिंग इज़ अ रिनॉन्ड ब्रिटिश ऑथर हु हैज़ वन मिलियंस ऑफ हार्ट्स विद हर हैरी पॉटर सीरीज। कह रहा है कि आपकी जो जेके रॉलिंग है वो एक ब्रिटिश ऑथर हैं, ये ब्रिटेन से हैं और इन्होंने लाखों लोगों के दिल जीते हैं। किसके लिए? अपने एक हैरी पॉटर सीरीज के लिए। द आइडिया ऑफ हैरी पॉटर स्ट्रक हर वाइल सी वॉज वेटिंग फॉर अ ट्रेन। अब ये हैरी पॉटर सीरीज लिखने का आइडिया इनको कैसे आया? जब यह एक ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, जब ये एक स्टेशन पे थी और ट्रेन का वेट कर रही थी। द रोलर कोस्टर राइड ऑफ हैरीज लाइफ टच्ड सो मेनी पीपल दैट many movie adaptations were made after the release of the book। कह रहा है कि इनके जो हैरी पॉटर का जो सीरीज़ है, जो बुक है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है आपका हैरी पॉटर, उसके लाइफ में इतने उतार चढ़ाव है, उसके लाइफ जो है ना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है जिसने लाखों लोगों के और बहुत सारे मेकर्स क्रिएटर्स के दिल छू लिए, जिन्होंने इसके ऊपर, इनके बुक के ऊपर कई सारे मूवीज़ भी बनाई गई है ना। आपने सुना होगा हैरी पॉटर्स के लिए लगभग आपको टोटल 8 सीरीज़ है। अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखा होगा तो आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा स्केच था अपने राइटर जेके रॉलिंग के लिए, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप जो है ना इस वीडियो को डबल स्पीड से, मतलब 1.5 या 2 गुना स्पीड से देख सकते हो, क्योंकि जब इंसान बोलता है तो उसके बीच में थोड़ा सा नेचुरल गैप आ जाता है। लेकिन जब आप इस वीडियो को स्पीड कर दोगे तो वो जो नेचुरल गैप होता है वो वैनिश हो जाएगा और ये काफ़ी स्मूथ लगेगा आपको देखना, है ना, और थोड़ा सा आपका समय भी बच जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या दिया गया है। What if one day you open your eyes and find that you have turned into a wizard। यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा अगर एक दिन आप सुबह में अपनी आंखें खोलते हैं और आपको पता चलता है कि आप एक विजार्ड बन गए हैं। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, है ना। क्या फीलिंग होगी? हाउ वुड यू फील? आप फील कैसे करोगे? The following extract from Harry Potter and the Philosopher's Stone shows how a young wizard discovers the joys of his magical world। अब देखो एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है एक छोटा सा भाग। तो ये जो चैप्टर दिया गया है, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, वो हैरी पॉटर और फिलोसोफर स्टोन से लिया गया है, जो कि हमें ये बताता है कि एक यंग विजार्ड, एक नौजवान जादूगर कैसे अपने मैजिकल वर्ल्ड के जॉयज़, वहाँ के हैप्पीनेस, वहाँ के खुशियों को डिस्कवर करता है, उसका पता लगाता है। The other characters in this extract are Ron, Harry's friend, and Oliver Wood, Harry's mentor। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस चैप्टर में जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो हैं रॉन, जो कि हैरी का फ्रेंड है, और दूसरा है ओलिवर वुड, जो कि हैरी का मेंटोर है, उसका कोच है, जो कि उसको सिखाता है कि क्विडिच कैसे खेला जाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी, हैरी पॉटर लर्न्स क्विडिच। हैरी हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल कीपिंग हिज माइंड ऑन हिज लेसन्स दैट डे। कह रहा है कि उस दिन जो है ना हैरी लेसन पे अपना फोकस नहीं कर पा रहा था, उसका ध्यान लेसन पे नहीं लग पा रहा था। इट केप्ट वैंडरिंग अप टू द डॉर्मिट्री, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पे लगा हुआ था? डॉर्मिट्री में लगा हुआ था। डॉर्मिट्री छात्रावास को कहते हैं ना, हॉस्टल्स को कहते हैं। Where his new broomstick was lying under his bed or straying off to the Quidditch pitch where he would be learning to play दैट नाइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसका ध्यान जो था
वो डॉर्मेट्री की तरफ लगा हुआ था, है ना, जहाँ पे उसके बेड के नीचे उसका नया सा जो ब्रूम स्टिक था, उसका जो नया वाला जो झाड़ू था, उसके बेड के नीचे पड़ा हुआ था। और या तो ये कह सकते हैं उसका जो ध्यान था वो क्विडिच के पिच पे भटक रहा था, जहाँ पे वो उसी रात परफॉर्म करने वाला था, क्विडिच खेलने वाला था और सीखने वाला था कि क्विडिच कैसे खेला जाता है। ही बोल्टेड हिज डिनर। अब देखो, बोल्टेड कहने का मतलब अपने खाने को बहुत ही जल्दबाजी में खाना। सो ही बोल्टेड हिज डिनर दैट इवनिंग विदाउट नोटिसिंग व्हाट ही वाज ईटिंग, एंड देन ही रस्ट अपस्टेयर्स विद रॉन टू अनरैप द निम्बस 2000 एट लास्ट। कह रहा है कि उस शाम हैरी पॉटर ने इतनी जल्दी जल्दी अपने खाने को खाया कि उसे रियलाइज भी नहीं हुआ कि आखिर उसने वह खा क्या रहा था। तो बहुत ही जल्दबाजी में उसने अपने खाने को ख़त्म किया और रॉन के साथ भागते हुए कहाँ गया, ऊपर गया। अप स्टेयर्स मीन्स होता है ऊपर जाना, तो वो डॉर्मेट्री में गया, जहाँ पे उसने फाइनली अपने ब्रूम स्टिक, जिसका नाम क्या था, निम्बस 2000 को फाइनली उसने अनरैप किया। अनरैप कहने का मतलब होता है खोलना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि उस ब्रूम स्टिक का नाम क्या था, निम्बस 2000, ठीक है। वाओ, है ना, वाओ, रॉन साइड एज द ब्रूम स्टिक रोल्ड ऑन हैरीज बेड स्प्रेड। अब उस ब्रूम को देखकर रॉन बोलता है वाओ, कितना शानदार है ये, है ना। जब आप वाओ बोलते हैं इसका मतलब काफ़ी आपको अच्छा फीलिंग होता है किसी चीज़ के प्रति। तो जैसे ही हैरी ने उस ब्रूम स्टिक को खोलकर अपने बेड पे रखा, उसको देखकर रॉन बोला कि अरे यार, कितना शानदार है ये ब्रूम स्टिक तुम्हारा। इवन हैरी हु न्यू नथिंग अबाउट द डिफरेंट ब्रूम्स थॉट इट लुक्ड वंडरफुल। यहाँ तक कि हैरी, जिसे अलग अलग तरह के ब्रूम्स के बारे में, अलग अलग तरह के झाड़ुओं के बारे में, ब्रूम स्टिक्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, उसे भी लगा कि ये वाला जो ब्रूम स्टिक था निम्बस 2000, ये काफ़ी शानदार था, काफ़ी वंडरफुल था। स्लीक एंड साइनी। स्लीक कहने का मतलब एकदम चिकना, जिसमें फिसलनदार आपके परत होते हैं, जिसका सरफेस काफ़ी फ्रिक्शनलेस होता है। तो स्लीक एंड शाइनी, काफ़ी चिकना था और काफ़ी शानदार था। अब देखो, ये उसके हैंडल के बारे में बात की जा रही है। उस जो ब्रूम स्टिक का जो हैंडल था वो काफ़ी चिकना था, शाइनी था, विद अ महोगनी हैंडल। अब देखो, महोगनी कहने का मतलब होता है रेडिश और ब्राउन कलर का। आपके यहाँ पे बुक में दिया हुआ है एवरी चीज़, यहाँ पे महोगनी का मतलब है रेडिश एंड ब्राउन। तो उसके ब्रूम स्टिक का जो हैंडल था वो रेडिश और ब्राउन कलर का था। इट हैड अ लॉन्ग टेल ऑफ नीट स्ट्रेट ट्विग्स एंड निम्बस 2000 रिटन इन गोल्ड नियर द टॉप। कह रहा है कि ये ट्विग्स का मतलब टहनी, तो ये टहनियों का बना हुआ था, पेड़ की टहनी से बना हुआ था। ये काफ़ी नीट स्ट्रेट और इसका जो टेल था वो काफ़ी लंबा था। और इसके टेल के सबसे ऊपर गोल्डन लेटर्स में क्या लिखा हुआ था, निम्बस 2000, है ना, उसका नाम लिखा हुआ था। As 7 o'clock drew near, कह रहा है कि जैसे ही 7 बजने वाले थे, हैरी लेफ्ट द कैसल। अब देखो, कैसल का मतलब होता है महल, जो है ना, कोई किला के समान अगर कोई बिल्डिंग होता है उसको हम लोग कैसल बोलते हैं। क्योंकि ये जो हॉगवर्ड जो स्कूल था हैरी पॉटर का, वो एक बिल्कुल महल जैसे था, एक किले जैसे था, इसीलिए यहाँ पे स्कूल ना बोलकर क्या बोला गया है, कैसल बोला गया है। तो जैसे ही 7 बजने वाले थे, हैरी अपने कैसल को छोड़कर एंड सेट ऑफ टुवर्ड्स द क्विडिच पिच इन डस्क। तो डस्क का मतलब होता है शाम के समय। तो 7 बजे शाम के समय वो कहाँ पे चला गया, क्विडिच पिच पे चला गया। He had never been inside the stadium before. यहाँ पे कह रहा है इससे पहले वो स्टेडियम के अंदर कभी भी नहीं गया था। Hundreds of seats were raised in its stands around the pitch so that the spectators were high enough to see what was going on. कह रहा है कि जो आपका जो क्विडिच का जो पिच था उसके चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए ना काफ़ी ऊंचाई पे सीट्स लगाए गए थे। और वो सीट्स ऊंचाई पे इसलिए लगाए गए थे ताकि स्पेक्टेटर्स को, दर्शक को ये पता चल सके कि ग्राउंड में वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब उनको वो सारी चीज़ें विजिबल हो सके जो कि ग्राउंड पे घटित हो रही हैं, जो कि ग्राउंड पे किया जा रहा हो। एट आइदर एंड ऑफ द पिच वर 3 गोल्डन पोल्स विद हुप्स ऑन एंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि आइदर एंड ऑफ द पिच के दोनों तरफ गोल्डन पोल्स लगे हुए थे। तीन गोल्डन पोल्स लगे हुए थे, जिसके अंत में, जिसके सिरे के ऊपर हुप्स लगे हुए थे। हुप्स कहने का मतलब सर्कुलर शेप होता है। देखो, आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आपके पिक्चर में दिया हुआ है, ये आपके हुप्स बोलते हैं। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा हो कि पिच के दोनों छोर पे 3 पोल्स लगे हुए हैं और इसमें ये हुप्स लगा हुआ है। हुप्स का कहने का मतलब सर्कुलर एरिया, जिसके बीच से किसी चीज़ को आप निकालने की कोशिश करते हो या इसमें किसी चीज़ को डालने की कोशिश करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग हुप्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि उसमें हुप्स लगे हुए थे। दे रिमाइंडेड हैरी ऑफ द लिटिल प्लास्टिक स्टिक्स
Muggle children blew bubbles through except that they were 50 feet high. अब ये जो hoops थे, और पोल्स में जो hoops लगे हुए थे, ये हैरी को उन प्लास्टिक स्टिक्स की याद दिला रहे थे जिनके साथ मगल चिल्ड्रंस, है ना। अब मगल चिल्ड्रंस वैसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नॉन मैजिकल थे, मतलब वैसे बच्चे जिनके माँ बाप मैजिशियंस, जादूगर नहीं थे। अगर वो उस स्कूल में पढ़ते थे उनको क्या बोला जाता था? मगल चिल्ड्रन, ठीक है। तो इन पोल्स को देखकर हैरी को प्लास्टिक स्टिक्स याद आते थे जिनसे हमारे मगल चिल्ड्रंस क्या करते थे? बबल्स को फुलाया करते थे। लेकिन उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था कि वो प्लास्टिक स्टिक्स काफ़ी छोटे हुआ करते थे, लेकिन ये जो पोल्स थे वो काफ़ी बड़े थे और काफ़ी हाइट में थे। लगभग इनकी हाइट कितनी थी? 50 फीट, 50 फीट हाइट। Too eager to fly again to wait for wood, Harry mounted his broomstick and kicked off from the ground. अब यहाँ पे कह रहा है कि हैरी जो है ना, उड़ने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, इतना ज़्यादा ईगर था कि उसने अपने कोच, अपने मेंटोर ओलिवर वुड का वेट भी नहीं किया और वह झाड़ू पे सवार हो गया और वह ग्राउंड से उड़ गया, मतलब उसने फ्लाई करना शुरू कर दिया। व्हाट अ फीलिंग! अब उड़ते हुए जो उसका जो फीलिंग था वो बतला रहा है कि ये कितना शानदार फीलिंग है। ही सूप्ड इन एंड आउट ऑफ द गोल्ड पोस्ट्स एंड देन स्पेड अप एंड डाउन द पिच। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब वो ग्राउंड से टेक ऑफ कर गया, उड़ने लगा, तो वो हवा में कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था। सूप्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि सूप्ड इन एंड आउट का मतलब फ्लू क्विकली एंड सडनली डाउनवर्ड्स, है ना, बहुत तेजी से और डाउनवर्ड्स की तरफ, नीचे की तरफ उड़ना, ऊपर की तरफ उड़ना, है ना। द निम्बस 2000 टर्न्ड wherever he wanted at his slightest touch। कह रहा है कि हैरी पॉटर जिस भी डायरेक्शन में अपने झाड़ू निम्बस 2000 को मोड़ना चाहता था, तो उसके एक प्यारे से टच, एक स्लाइटेस्ट टच से वो उस डायरेक्शन में मुड़ जाता था। हे पॉटर कम डाउन। अब देखो ये कौन बोल रहा है? हे पॉटर कम डाउन, नीचे आ जाओ। ओलिवर वुड हैड अराइव्ड। अब जैसे ही ओलिवर वुड क्विडिच पिच पे आता है तो वो देखता है अरे ये हैरी पॉटर तो फ्लाई कर रहा है। तो ओलिवर वुड क्या कहता है? अरे पॉटर नीचे आ जाओ। He was carrying a large wooden carrot under his arm। ओलिवर वुड जो है ना, अपने साथ एक लकड़ी का बड़ा सा बक्सा लेकर आया था। हैरी लैंडेड नेक्स्ट टू हिम। और जब उसने सुना कि मेरा कोच, मेरा मेंटोर मुझे नीचे बुला रहा है, तो वो उसके नीचे क्या हो गया? नीचे जमीन पे लैंड कर गया। वेरी नाइस सैड वुड, हिज आइज ग्लिंटिंग। अब यहाँ पे ओलिवर वुड अपने डिसाइपल को देखकर बोलता है कि काफ़ी अच्छे हो तुम, है ना। और जब ये बोलता है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है। यहाँ पे ग्लिंटिंग कहने का मतलब एक स्पार्कलिंग, एक प्राउड उसकी आंखों में दिखता है। किसकी आंखों में? ओलिवर वुड की आंखों में। आई सी वॉट मैकगोनागल मीट। अब यहाँ पे ओलिवर वुड कह रहा है कि हाँ, अब मुझे पता चल गया कि मैकगोनागल क्या कहना चाहती थी। यू रियली आर अ नेचुरल। तुम तो सचमुच में नेचुरल हो, तुम काफ़ी टैलेंटेड हो। I'm just going to teach you the rules this evening, then you will be joining team practice 3 times a week। अब यहाँ पे ओलिवर वुड हैरी पॉटर से कहता है कि मैं तुम्हें आज वो सारे रूल्स जो हैं, जो क्विडिच में यूज़ किए जाते हैं, उन सबको सिखाऊंगा और फिर तुम इसके बाद हफ्ते में 3 दिन टीम प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करोगे। He opened the carrot. Inside were 4 different size balls। अब जैसे ही ओलिवर वुड उस बक्से को खोलता है तो यहाँ पे हैरी पॉटर क्या देखता है कि उसमें 4 अलग अलग डिफरेंट साइज के बॉल रखे हुए थे, ठीक है। राइट, है ना। राइट सेड वुड, नाउ क्विडिच इज ईजी एनफ टू अंडरस्टैंड इवन इफ इट्स नॉट टू ईजी टू प्ले। अब यहाँ पे ओलिवर वुड कहता है कि हाँ बच्चे, अब देखो ये जो क्विडिच जो गेम है ना, इसको समझ लेना तो काफ़ी आसान है, मतलब इसको सिर्फ समझ लेना काफ़ी आसान है, लेकिन इसे खेलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब इसे खेलना इतना आसान नहीं है। देयर आर 7 प्लेयर्स ऑन ईच साइड। अब देखो क्विडिच के सारे रूल्स ओलिवर वुड समझा रहा है किसको? आपके हैरी पॉटर को। सो देयर आर 7 प्लेयर्स ऑन ईच साइड। दोनों टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं। 3 ऑफ देम आर कॉल्ड चेजर्स। कह रहा है कि उन 7 में जो होता है, वो जो 3 प्लेयर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लोग चेजर्स बोलते हैं लोग, ठीक है। या फिर चेजर्स का हिंदी में मतलब होता है पीछा करने वाला। 3 चेजर्स, हैरी रिपीटेड। तो हैरी भी उसके पीछे रिपीट करता है, अच्छा हाँ 3 चेजर्स होते हैं, ठीक है। एज वुड टुक आउट अ ब्राइट रेड बॉल अबाउट द साइज ऑफ अ फुटबॉल। तभी क्या होता है,
वुड उस कैरेट से, उस वुडन बॉक्स से एक फुटबॉल के आकार का, एक फुटबॉल के साइज का बॉल निकालता है जिसका कलर क्या है, रेड है। दिस बॉल इज कॉल्ड द क्वैफल सैड वुड। और वुड कहता है कि देखो हैरी पॉटर, ये जो बॉल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग क्वैफल बोलते हैं, लोग इसका नाम क्या है, क्वैफल है। The chasers throw the quaffle to each other and try and get it through one of the hoops to score a goal. अब फिर आगे बताता है ओलिवर वुड कि जो चेजर्स होते हैं, जो 3 चेजर्स होते हैं हर एक टीम में, वो क्या करते हैं, इस क्वैफल को कोशिश करते हैं कि उन हुप्स में डाल दिया जाए और एक स्कोर कर लिया जाए, एक गोल कर लिया जाए। आया समझ में? तो यहाँ पे फर्स्ट रूल ये बता दिया कि क्वैफल के साथ आखिर क्या करना है। 10 points every time the quaffle goes through one of the hoops. अब यहाँ पे ओलिवर वुड कहता है कि जब भी आप इस क्वैफल को उन हुप्स के अंदर से पास करा देते हो तो हर एक गोल के लिए कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर यहाँ पे कहता है फॉलो मी, मतलब मैं जो दोहरा रहा हूँ मेरे साथ दोहराओ, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ बोलो। The chasers throw the quaffle and put it through the hoops to score, Harry recited. अब यहाँ पे ओलिवर वुड बोल रहा है कि हाँ क्या होता है कि चेजर्स क्वैफल को फेंकते हैं और कोशिश करते हैं कि इन्हें हुप्स से पास कराकर स्कोर कर लिया जाए। हैरी रिसाइटेड, और हैरी ऐसे ही रिसाइट करता है, उसे दोहराता है। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक बास्केटबॉल ऑन ब्रूमस्टिक्स विद 6 हूप्स, इजंट इट। अब यहाँ पे हैरी बोलता है अच्छा तो ये बिल्कुल बास्केटबॉल की तरह ही है ना, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि हम लोग ब्रूम स्टिक पे सवार होकर बास्केटबॉल खेलेंगे, क्या ये ऐसा ही है? व्हाट्स बास्केटबॉल, सेड वुड क्यूरियसली। अब यहाँ पे वुड जो था, ओलिवर वुड, उसको रियल वर्ल्ड के बारे में जानकारी नहीं थी, उसको बास्केटबॉल के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो एक मैजिकल वर्ल्ड में रह रहा था, है ना। तो वो सिर्फ क्विडिच के बारे में जानता था, उसे पता ही नहीं था कि बास्केटबॉल होता क्या है। तो वो बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि अच्छा ये बास्केटबॉल क्या होता है ना। ओके, नेवर माइंड, सैड हैरी क्विकली। अब हैरी को ये पता चल जाता है कि इसको शायद बास्केटबॉल के बारे में जानकारी नहीं, तभी तो वो पूछ रहा है। तो कहता है कि अरे छोड़ो हटाओ, कोई बात नहीं। नाउ देयर इज अनदर प्लेयर ऑन ईच साइड हु इज कॉल्ड द कीपर। अब यहाँ पे ओलिवर वुड कह रहा है कि अच्छा अब हर एक साइड में एक और प्लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग कीपर होते हैं। तो 3 चेजर्स 1 कीपर, अभी तक 4 हुए, ठीक है। आई एम कीपर फॉर ग्रिफिंडोर। अब यहाँ पे ओलिवर वुड कह रहा है कि मैं जो हूँ ना ग्रिफिंडोर टीम का कीपर हूँ। I have to fly around our hoops and stop the other team from scoring. कि कीपर को क्या करना होता है, अपने जो हूप्स लगे हुए थे उन पोल्स पे, उनकी चारों तरफ फ्लाई करना होता है, उड़ना होता है, और ये देखना होता है कि दूसरे टीम के जो चेजर्स हैं वो आपके हूप्स में स्कोर ना कर दे। आपने फुटबॉल का गेम देखा होगा, जो गोल कीपर होता है वो क्या करता है, बॉल को रोकने का काम करता है ताकि दूसरे टीम के प्लेयर उसके नेट में आके बॉल को गोल ना कर दें, ठीक है। वैसे ही काम करना था किसको, कीपर को, जो कि बता दिया है यहाँ पे किसने, ओलिवर वुड ने। अच्छा अब यहाँ पे हैरी पॉटर को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बोल रहा है अच्छा 3 चेजर्स 1 कीपर, सैड पॉटर हु वाज डिटरमाइंड टू रिमेंबर इट ऑल। अब यहाँ पे हैरी पॉटर क्विडिच के उन सारे गेम्स को याद करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो बार बार रूल्स को रिपीट कर रहा था, ठीक है। एंड दे प्ले विद अ क्वैफल। अब यहाँ पे हैरी पॉटर बोलता है कि अच्छा 3 चेजर्स होते हैं, एक कीपर होता है और वे लोग क्वैफल के साथ खेलते हैं। ओके गॉट दैट। हैरी पॉटर बोलता है कि ठीक है चलो मुझे पता चल गया। सो व्हाट आर दे फॉर? ही पॉइंटेड एट द 3 balls लेफ्ट इनसाइड द बॉक्स। अब क्योंकि उस बक्से में 4 बॉल थे और ओलिवर वुड ने सिर्फ एक बॉल के बारे में बताया जिसका नाम क्वैफल है, जिसको चेजर्स क्या करते हैं, उन हुप्स में डालकर स्कोर करते हैं। तो बचे हुए जो 3 बॉल्स हैं उनका क्या होता है, हैरी पॉटर ने पूछा किससे, ओलिवर वुड से। I'll show you now, said Wood. Take this. अब यहाँ पे ओलिवर वुड कहता है अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन बॉल्स के साथ क्या किया जाता है, ये देखो। He handed Harry, मतलब वो क्या करता है, He handed Harry a small club, a bit like a rounder's bat. तो वो क्या देता है, ओलिवर वुड हैरी पॉटर के हाथ में एक क्लब थमाता है, एक बैट पकड़ाता है। अब देखो यहाँ पे क्लब का मतलब आपके बुक में दिया, क्लब हियर अ हेवी स्टिक, एक काफ़ी मजबूत सा हेवी सा डंडा होता है, विद 1 end थिकर एंड देन दी अदर, जिसका एक एंड जो होता है दूसरे एंड से थोड़ा सा मोटा होता है। आपने बैट देखा होगा, खास करके बेसबॉल का जो बैट होता है ना उसी को हम लोग क्लब बोलते हैं। तो उसने हैरी पॉटर को एक बैट दिया, राउंड सर्कुलर क्या बोलते हैं लोग, राउंड शेप का, ठीक है। आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट द ब्लजर्स डू, वुड सेड। अब देखो
अब यहाँ पे ओलिवर वुड कह रहा है कि मैं तुम्हें ये दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो ब्लजर्स है ना ये क्या करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो बाकी जो बॉल्स थे उनमें से कुछ बॉल्स क्या थे जिनका नाम क्या था, ब्लजर्स था। वुड सेड दीज टू आर दी ब्लजर्स। वो बोलता है कि ये जो दो बॉल्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग ब्लजर्स बोलते हैं। तो एक पहला बॉल निकल गया जिसका नाम था क्वैफल, और दो बॉल निकल गए जिनका नाम क्या था, ब्लजर्स। तो उसमें अभी भी एक बॉल बचा हुआ है। He showed Harry two identical balls, jet black and slightly smaller than the red quaffle. उसने हैरी को दो एक समान आइडेंटिकल बॉल्स दिखाए जिनका कलर जेट ब्लैक कलर का था और वे लोग क्वैफल से थोड़े से साइज में छोटे थे, है ना। हैरी नोटिस्ड दैट दे सीम्ड टू बी स्ट्रेनिंग टू एस्केप द स्ट्रैप्स होल्डिंग देम इनसाइड द बॉक्स। हैरी ने ये नोटिस किया, हैरी ने ये ध्यान से देखा कि वो जो ब्लजर्स थे वो बक्से में जिस स्ट्रैप से बांध कर रखे गए थे वो उस स्ट्रैप से, उस चेन से निकलने की कोशिश कर रहे थे, है ना। वही मतलब वो जो ब्लजर्स थे वो ये कोशिश कर रहे थे वो किसी न किसी तरह उस बॉक्स से निकलकर भाग जाए, है ना। स्टैंड बैक वुड वार्नड हैरी। अब यहाँ पे ओलिवर वुड हैरी पॉटर को वार्न करते हुए कहता है अरे तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ। ही बेंट डाउन एंड फ्रीड वन ऑफ द ब्लजर्स। अब यहाँ पे ओलिवर वुड नीचे झुकता है और उनमें से दोनों में से एक ब्लजर्स को चेन से फ्री कर देता है, उसे आज़ाद कर देता है। फिर क्या होता है, एट वंस द ब्लैक बॉल रोज हाई इन द एयर एंड देन पेल्टेड स्ट्रेट एट हैरीज फेस। क्या होता है कि अचानक से वो बॉल उड़ते हुए एकदम बहुत ही क्विकली आसमान में ऊपर जाता है, एयर में जाता है और एकदम सीधे हैरी के फेस की तरफ गिरने लगता है। Harry swung it at with the bat to stop it, breaking his nose and sent it zigzagging away into the air. है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो जो ब्लजर है वो हैरी के फेस की तरफ आने लगता है तो वो उस बैट से क्या करता है, उस ब्लजर को हिट करता है ना। जिससे क्या होता है कि हैरी अपने नाक को टूटने से बचा लेता है, क्योंकि वो उसके फेस पे गिरता है तो उसका जो थोबड़ा जो है ना, वो जो थोबड़ा तो नहीं यहाँ पे उसका क्या बोलेंगे, उसका फेस जो है ना क्या होता, उसका नोज टूट जाता। तो उसने उस बैट से हिट किया और वो जिग जैग करते हुए हवा में फिर से चला गया। इट जूम्ड अराउंड देयर हेड्स एंड देन शॉट एट वुड। क्या हुआ, ये कुछ समय तक उन दोनों के हेड्स के चारों तरफ इधर उधर जूम किया और फिर अचानक से किसकी तरफ अटैक करने लगा वो ब्लजर्स, ये आपके ओलिवर वुड की तरफ। हु dived on top of it and managed to pin it to the ground। और किसी न किसी तरह से ओलिवर वुड ने उस ब्लजर्स के ऊपर डाइव लगाकर उसे किसी न किसी तरह क्या कर दिया, पिन कर दिया, मैनेज कर लिया। यहाँ पे पिन करने का मतलब अपने वश में कर लेना, तो उसने ब्लजर्स को अपने बस में कर लिया। सी वुड पैंटेड। अब यहाँ पे वुड हाफते हुए कह रहा है कि हाँ देखो क्या कर सकता है ये, फोर्सिंग दियर स्ट्रगलिंग ब्लजर्स बैक इनटू द कैरेट एंड स्ट्रैपिंग इट डाउन सेफली। क्या करता है वो, किसी न किसी तरह उस स्ट्रगलिंग ब्लजर्स को जो कि कोशिश कर रहे थे कि वो उससे फ्री हो जाए, उसको उसने फिर से उस कैरेट में डालकर उसके चैन से उसे बांध दिया, स्ट्रैप कर दिया काफ़ी सेफली। द ब्लजर्स रॉकेट अराउंड ट्राइंग टू नॉक प्लेयर्स ऑफ देयर ब्रूम्स। अब यहाँ पे ओलिवर वुड कहता है ये जो ब्लजर्स है ना, इनका काम क्या है, ये प्लेयर्स के चारों तरफ उड़ते रहते हैं, मंडराते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि प्लेयर्स को हिट करके उन्हें ब्रूम से नीचे गिरा दिया जाए। मतलब ये प्लेयर्स को नॉक आउट करने का काम करते हैं। That's why you have two beaters। अब यहाँ पे ओलिवर वुड कहता है कि इसीलिए तुम्हारे टीम में या हर एक टीम में दो बीटर्स की ज़रूरत होती है, जो कि क्या करते हैं, इन प्लेयर्स को अपने बैट से बीट करके अपने टीम मेंबर्स को सेव करने का काम करते हैं। द वीजली ट्विंस आर आर्स। अब यहाँ पे ओलिवर वुड कह रहा है कि जो वीजली ट्विंस है ना, जो वीजली दो भाई हैं, वो हमारे टीम के क्या हैं, बीटर्स हैं। इट्स देयर जॉब टू प्रोटेक्ट देयर साइड फ्रॉम द ब्लजर्स एंड ट्राई एंड नॉक देम टुवर्ड्स द अदर टीम। यहाँ पे कह रहा है कि जो वीजलीज ब्रदर्स हैं, इन लोगों का काम है कि ये लोग ब्लजर्स को हमारे टीम के मेंबर्स से क्या करेंगे, दूर रखेंगे और हमारे प्लेयर्स को ब्लजर से प्रोटेक्ट करेंगे और इन्हें नॉक करके अपने बैट से मार करके दूसरे टीम की तरफ भेज देंगे ताकि उनके प्लेयर्स क्या हो जाएं, नॉक आउट हो जाएं। सो थिंक यू हैव गॉट ऑल दैट। अब यहाँ पे ओलिवर वुड कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें अब सब कुछ पता चल गया होगा। 3 chasers try and score with the quaffle. The keeper guards the goalpost. The beaters keep the blazers away from their team. Harry reeled off.
रील्ड ऑफ कहने का मतलब होता है बेझिझक बोलना, बेधड़क बोलना। तो हैरी यहाँ पे बेधड़क बोलता है कि ठीक है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। 3 चेजर्स होते हैं जो कि स्कोर करने की कोशिश करते हैं क्वैफल के साथ। एक कीपर होता है जो कि गोल पोस्ट की रक्षा करता है, गार्ड करता है कि कोई गोल न कर दे। और उसमें 2 बीटर्स होते हैं जो कि ब्लजर्स को दूसरे प्लेयर से दूर रखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें दोहरा रहा है। वेरी गुड सैड वुड। वुड कहता है कि काफ़ी अच्छा, तुम्हें सब चीज़ें याद हो गई, तुमने सब कुछ सीख लिया। अब यहाँ पे हैरी पॉटर का हैव द ब्लजर्स एवर किल्ड एनीवन, कि क्या कभी ब्लजर्स ने किसी को मार डाला है, मतलब क्या कभी ब्लजर्स के द्वारा किसी को जान से मारा गया है। हैरी आस्क्ड होपिंग ही साउंडेड ऑफ हैंड। अब जब ये क्वेश्चन हैरी पॉटर पूछ रहा था तो उसे काफ़ी वो ऑफ हैंड फील कर रहा था। ऑफ हैंड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिसइंटरेस्टेड। उसे उस समय इस गेम में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था क्योंकि शायद वो डर गया था। ओके, नेवर एट हॉगवर्ट्स। यहाँ पे क्या कह रहा है ओलिवर वुड कि नहीं, हॉगवर्ट्स में तो ऐसा नहीं हुआ है कि ब्लेजर्स की वजह से किसी की जान गई हो। वी हैव हैड अ कपल ऑफ ब्रोकन जॉज बट नथिंग वर्स देन दैट। यहाँ पे ओलिवर वुड कहता है कि हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है कि लोगों के जबड़े टूट गए हैं, लेकिन इससे बुरा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। नाउ द लास्ट मेंबर ऑफ द टीम इज सीकर। अब यहाँ पे ओलिवर वुड कहता है कि अब जो टीम का जो लास्ट मेंबर होता है, जो 7वां मेंबर होता है, उसका नाम क्या है, सीकर, जिसको हिंदी में हम लोग खोजी कहते हैं ना। दैट्स यू। और सीकर कौन हो, तो सीकर तुम हो, है ना। एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्वैफल और द ब्लजर्स अनलेस दे क्रैक माई हेड ओपन। अब यहाँ पे ओलिवर वुड कहता है कि तुम ही सीकर हो, तुम ही खोजी हो हमारे टीम के, और तुम्हें क्वैफल या ब्लजर्स के बारे में टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे हैरी पॉटर क्या करता है कि हाँ, जब तक वो मेरी खोपड़ी ना फोड़ते तब तक मुझे टेंशन नहीं लेना है। डोंट वरी, द वीजलीज आर मोर दैन अ मैच फॉर द ब्लजर्स। आई मीन दे आर लाइक अ पेयर ऑफ ह्यूमन ब्लजर्स देमसेल्फ। अब यहाँ पे ओलिवर वुड कहता है कि अरे तुम्हें ब्लजर्स के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वीजलीज जो है ना वो सब कुछ संभाल लेंगे। वीजलीज भी जो है ना वो ब्लजर्स के बिल्कुल मैच है, मतलब ब्लजर्स के लिए वे लोग बिल्कुल सही है, वे लोग ब्लजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वहाँ पे ओलिवर वुड अपनी बात को और क्लैरिफाई करते हुए कहता है कि मेरा मतलब है ना कि ये जो वीजलीज ब्रदर्स है ना, ये इंसानों के रूप में खुद में क्या है, ये ब्लजर्स है ना। ओके, जैसे कि ब्लजर्स लोगों को हिट करके उनके ब्रूम से गिरा देता है, वैसे ही ये वीजलीज हिट करने में, ब्लजर्स को दूर रखने में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, माहिर है। वुड रीच्ड इनटू द कैरेट एंड टुक आउट द 4th एंड लास्ट बॉल। वुड क्या करता है, कैरेट में जाता है और उसमें से चौथा और आखिरी बॉल निकालता है। कंपेयर्ड विद द क्वैफल एंड ब्लजर्स इट वॉज टाइनी। कह रहा है कि इस जो लास्ट बॉल के साइज को अगर कंपेयर किया जाए क्वैफल के साइज से और ब्लजर्स के साइज से, तो ये काफ़ी छोटा था, काफ़ी टाइनी था, अबाउट द साइज ऑफ ए लार्ज वॉलनट। ये जो है ना एक वॉलनट, एक अखरोट के साइज का था। इट वॉज ब्राइट गोल्ड एंड हैड लिटिल फ्लटरिंग सिल्वर विंग्स। कह रहा है कि इसका कलर जो था ना एकदम ब्राइट गोल्ड कलर का था और इसमें सिल्वर के पंख लगे हुए थे जो कि फ्लटर कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। दिस सेड वुड इज द गोल्डन स्निच। उसने क्या कहा, ओलिवर वुड ने कहा कि ये देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग गोल्डन स्निच बोलते हैं लोग। और यहाँ पे ये जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, यही है आपका गोल्डन स्निच जो कि हैरी पॉटर ने अपने हाथ में ले रखा है। इसमें देख रहे हो आपको सिल्वर के आपके विंग्स लगे हुए हैं, जो पंख लगे हुए हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। तो इसका साइज जो है ना क्वैफल और ब्लजर्स के साइज से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो इसका नाम क्या है, स्निच, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि इसको स्निच कहते हैं एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉल ऑफ द लॉट। कह रहा है और ये गेम का सबसे इंपॉर्टेंट बॉल होता है। इट्स वेरी हार्ड टू कैच बिकॉज इट्स सो फास्ट एंड डिफिकल्ट टू सी। ओलिवर वुड आगे बताता है कि ये जो है ना, इसे पकड़ना जो है ना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यह बहुत फास्ट है और ये जल्दी से दिखाई भी नहीं देता है। इट्स द सीकर्स जॉब टू कैच इट। और इसे पकड़ने का काम किसका होता है, खोजी का होता है, सीकर का होता है। मतलब इसे तुम्हें ही पकड़ना होगा, जस्ट बिकॉज यू आर द सीकर ऑफ आवर टीम। यू हैव गॉट टू वीव इन एंड आउट ऑफ द चेजर्स, बीटर्स, ब्लजर्स एंड क्वैफल टू गेट इट बिफोर द अदर टीम्स सीकर्स। अब यहाँ पे ओलिवर वुड कह रहा है कि तुम्हें इसको पकड़ने के लिए है ना, चेजर्स के, बीटर्स के, ब्लजर्स के और क्वैफल्स के बीच से गुजरना होगा और तुम्हें इस स्निच को दूसरे टीम के सीकर के द्वारा पकड़ने से पहले पकड़ना होगा। मतलब इससे पहले कि दूसरी टीम का सीकर इस गोल्डन बॉल को, इस स्निच को पकड़ ले, तुम्हें इसे क्या करना होगा,
पकड़ना होगा। बिकॉज विच एवर सीकर कैचेज द स्निच विंस हिज टीम एन एक्स्ट्रा 150 पॉइंट्स। यहाँ पे कह रहा है क्योंकि रूल क्या है कि अगर किसी दूसरे टीम का प्लेयर क्या कर लेता है, सबसे पहले अगर इस स्निच को पकड़ लेता है तो वह अपनी टीम के लिए 150 पॉइंट 150 पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेता है, जो है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। सो दे नियरली ऑलवेज विन। और जब ऐसा होता है तो अक्सर वही टीम जीत जाती है जिसके सीकर्स ने सबसे पहले उस गोल्डन बॉल को, उस स्निच को पकड़ा होता है। तो इसलिए क्या करना होगा, तुम्हें पहले इसे पकड़ लेना होगा। दैट्स वाई सीकर्स गेट फाउल्ड सो मच। इसीलिए सीकर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अ गेम ऑफ क्विडिच ओनली एंड्स व्हेन द स्निच इज कॉट। कह रहा है कि ये जो क्विडिच का गेम है ये तभी खत्म होता है जब स्निच को पकड़ लिया जाता है। सो इट कैन गो ऑन फॉर एजेस। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक, काफ़ी समय तक ये क्विडिच का गेम चलता रहता है। आई थिंक द रिकॉर्ड इज 3 months। अब यहाँ पे ओलिवर कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि ये जो गेम है ना सबसे लंबे समय तक खेला गया था, उसका रिकॉर्ड क्या है, 3 महीना। मतलब इस गेम को लगभग 3 महीने तक खेला गया था, उसके बाद किसी ने स्निच को पकड़ा था और ये गेम वहाँ पे ख़त्म हुआ था। दे हैड टू कीप ब्रिंगिंग ऑन सब्सटीट्यूट्स सो द प्लेयर्स कुड गेट सम स्लीप। और जब ऐसा होता है तो जो इस गेम को ऑर्गेनाइज करता है उन लोगों को प्लेयर्स के लिए सब्सटीट्यूट्स लाने पड़ते हैं ताकि दूसरे प्लेयर्स कुछ समय के लिए सो सके, आराम कर सके। वेल दैट्स इट, एनी क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ओलिवर वुड फाइनली कहता है कि हाँ, अब यही सारी चीज़ें थी जो मुझे बताना था। अब इसके अलावा कोई दूसरे डिफरेंट रूल्स नहीं होते हैं। क्या तुम्हें कोई क्वेश्चंस पूछने हैं? क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया? हैरी शुक हिज हेड। हैरी अपने सिर को हिलाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। ही अंडरस्टूड व्हाट ही हैड टू डू ऑल राइट। इट वॉज डूइंग इट दैट वॉज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हैरी पॉटर को ये समझ में आ गया था कि सब कुछ ठीक से कैसे करना है, लेकिन वह यह बात जानता था कि इसे समझ लेना आसान है, लेकिन जब वह इसे खेलने जाएगा, इसे करने जाएगा, फिर उसे बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और आई थिंक यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो जाता है दी एंड। आपका काम है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को के लिए फीडबैक देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो यही मोटिवेशन हमारे लिए काफ़ी काम करती है और हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ, आप अपने स्कूल क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे और इसके सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो सी यू टिल देन, बाय बाय।